अब हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का अध्ययन करेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद 53 हमारा कहता है कि सभी कार्यपालिकीय शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है और इसी में हमारे देश की सभी कार्यपालिकीय शक्तियाँ निहित होती है, यानी कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अब आगे देखेंगे हम, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति की सहायता के लिए, कार्यपालिका शक्ति जो उसको प्रदान की गई है संविधान के द्वारा, उसको चलाने के लिए, उसकी सहायता के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, यानी बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री को शपथ भी दिलाएगा और साथ ही प्रधानमंत्री के परामर्श पर, यानी कि प्रधानमंत्री के सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और ये जो मंत्रिपरिषद होगा ये वास्तविक कार्यपालिका होगी। वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान हमारा प्रधानमंत्री होता है, जबकि कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, यानी ये है वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अब आगे देखेंगे, अनुच्छेद 77 कहता है कि सरकार के समस्त कार्यपालिकीय कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा, यानी कि जितने भी कार्यपालिकीय कार्य होंगे सभी राष्ट्रपति के नाम पर होंगे और जो भी निर्णय लिए जाएंगे मंत्रिपरिषद यानी कि सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो राष्ट्रपति का निर्णय माना जाएगा। अब आगे देखेंगे, अनुच्छेद 78 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद तथा प्रशासन के निर्णय आदि की सूचना, आदि की जानकारी यानी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे जब राष्ट्रपति के द्वारा इस तरह की सूचना मांगी जाएगी तब, यानी कि मंत्रिपरिषद के निर्णय कार्य की सूचना जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे अनुच्छेद 78 के तहत। आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रपति कुछ नियुक्तियां भी करता है, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्रियों को शपथ भी दिलाता है। देखेंगे किन किन अधिकारियों, किन किन मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है। तो संघ के मंत्री यानी कि जो मंत्रिपरिषद केंद्र बनती है उसके मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर हम देखेंगे निर्वाचन आयुक्त यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा देखेंगे कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके जो अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसको हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसके भी अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। इसके बाद अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और प्रशासक, किसी किसी केंद्र शासित प्रदेश के जो हेड होते हैं उसे प्रशासक भी हम बोलते हैं और किसी किसी के राज्यपाल भी हम कहते हैं। तो राज्यपाल और प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है।
तथा मुख्यमंत्री यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है और यहां पर मुख्यमंत्री होते हैं। तो दिल्ली और पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री होंगे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रपति किनको अपने पद से हटा सकता है, पदच्युति किनका कर सकता है। तो संघ के मंत्री यानी जो केंद्र में मंत्री हैं उनको हटा सकता है पद से, फिर राज्यपाल को हटा सकता है, महान्यायवादी को हटा सकता है, आदि को राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं, क्योंकि ये सभी लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जब तक चाहता है तभी तक पद पर बने रहते हैं। अनुच्छेद 160 देखेंगे। अनुच्छेद 160 जो है ये कहता है कि राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थिति में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है, यानी कुछ नियम बना सकता है। यानी असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो जाए या आकस्मिक हो जाए परिस्थिति कोई, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्यपाल के कार्यों के लिए नियम बना सकता है, अलग से कार्य दे सकता है राज्यपाल को। फिर आगे देंगे शासन संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा मंत्रियों के कार्यों को बांटने के लिए वह नियम बना सकता है। यानी जो मंत्री परिषद होते हैं यानी जो मंत्री होते हैं उसके कार्यों को बांटने के लिए नियम बना सकता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन मंत्री के कार्यों का बंटवारा जो है प्रधानमंत्री करता है, लेकिन कार्यों को बांटने का जो नियम है ये राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही नियम बनाता है कि मंत्रियों के कार्यों को कैसे बांटा जाएगा, जबकि मंत्रियों के कार्यों का बंटवारा जो है प्रधानमंत्री करता है, लेकिन मंत्रियों के कार्यों के बंटवारा के लिए जो नियम है ये राष्ट्रपति महोदय बनाते हैं। अगला हम देंगे यूपीएससी के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्त तथा पदावधि पर नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है। अगला हम देंगे अनुच्छेद 263। ये कहता है केंद्र और राज्य तथा राज्यों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए एक संस्था बनाई जाएगी। तो ऐसे में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया और अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन हुआ इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो होता है उसका जो अध्यक्ष होता है अंतर्राज्यीय परिषद का, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जबकि सदस्य के रूप में देखा जाए तो 6 कैबिनेट मंत्री एवं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं। आगे हम देखेंगे किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित या जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। यानी राष्ट्रपति चाहे तो कोई भी क्षेत्र है उसको अनुसूचित कर सकता है, जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है और वहाँ का प्रशासन स्वयं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा चलाया जाएगा। हम देखेंगे नोट में जितने हम लोगों ने कार्यपालिकीय शक्तियाँ पढ़े हैं सभी कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता है। ये जो है कार्यपालिकीय शक्तियों का प्रयोग जो है कैबिनेट की सलाह पर करता है। जो मंत्रिपरिषद है उसी के सलाह पर राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने राष्ट्रपति की कार्यपालिकीय शक्तियाँ पढ़ा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों।